Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Amar Habib Haider with the registration number 21TE107. आज हम DSP की लैब नंबर 11 परफॉर्म करेंगे, जिसका टॉपिक है हमारे पास पोल्स एंड ज़ीरोज़। अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव की तरफ जाएं तो ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी करनी है किस ग्राफ्स में वर्सेस जी प्लेन ग्राफ्स में। अब हम इनके टास्क की तरफ जाते हैं। टास्क 1 हमारे पास क्या है? एक्सप्लेन द ग्राफ्स आउटपुट इन टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी वर्सेस जी प्लेन पोल्स एंड ज़ीरोज़। हमने डिज़ाइन करने हैं, लो पास फिल्टर को डिज़ाइन करना है। अब हम अपने कोड की तरफ जाते हैं। इस कोड में हमने डिस्क्रीट टाइम फंक्शन डिफ़ाइन किया है हमारे पास, जिसका नोमिनेटर हमारे पास 1 है, डिनोमिनेटर हमारे पास 1 - 1 डिवाइड बाई 2 जी की पावर -1 है। फिर हमने ट्रांसफ़र फंक्शन को डिफ़ाइन किया है, ट्रांसफ़र फंक्शन नोमिनेटर और डिनोमिनेटर लिखे। फिर हमने FREQZ फंक्शन से फ्रीक्वेंसी रिस्पांस प्लॉट किया गया है एंड Z प्लेन फंक्शन से हमने Z प्लेन प्लॉट करवाया है। अब इसको हम रन करते हैं तो हमारे पास आउटपुट ये आती है। ठीक है, ओके। देन हमारे पास लैब टास्क 3 आ गया है। लैब टास्क 3 भी टास्क 1 और टास्क 2 से ही रिलेटेड है। इसमें हमने नोमिनेटर 1 और 1 लिख दिया, डिनोमिनेटर हमने 1 - 0.2 - 0.2 फर्दर। देन हमने नोमिनेटर के रूट्स को ए में स्टोर किया है और फिर उन रूट्स को दोबारा कैलकुलेट करके पी में स्टोर किया गया है। और नेक्स्ट लाइन में वैसे ही ट्रांसफ़र फंक्शन और फ्रीक्वेंसी जीज की प्लॉट की कमांड्स हमने यूज़ की हैं प्लॉट करने के लिए। और जेड प्लेन से हमने जेड प्लेन से फंक्शन से जेड प्लेन प्लॉट किया गया है। अब हम इन्हें रन करते हैं। और ये हमारे पास आउटपुट आ जाती है। अब हम अपने नेक्स्ट टास्क लैब टास्क 4 की तरफ जाते हैं। टास्क 4 में हमने वही नोमिनेटर 1 डिनोमिनेटर लैब टास्क 4 ये है हमारे पास। लैब टास्क 4 में हमने नोमिनेटर को 1 असाइन किया, डिनोमिनेटर को हमने 1,1/2। देन हमने ट्रांसफ़र फंक्शन से ट्रांसफ़र फंक्शन की कमांड यूज़ की है, जैसे हम ट्रांसफ़र फंक्शन को डिफ़ाइन करते हैं। देन हमने फ्रीक्वेंसी जी से फ्रीक्वेंसी रिस्पांस को प्लॉट करवाया। देन हमने जेड प्लेन से जेड प्लेन को प्लॉट करवाया गया है। ये भी वैसे ही लैब टास्क 1, 2 और 3 की तरह ही कमांड्स यूज़ हुई हैं। अब हम इन्हें रन करते हैं। रन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी फिगर। देन अब हम अपने नेक्स्ट टास्क 5 की तरफ जाते हैं। इनको मैं कैंसिल कर लूँ। अब हम लैब 11 के टास्क 5 की तरफ जाएंगे। वही हमारे पास नोमिनेटर आ गया, डिनोमिनेटर आ गया। अब नेक्स्ट लाइन में इज इक्वल टू रूट्स इनटू नम, इसमें हमने नोमिनेटर के रूट्स को ए में स्टोर किया है और फिर उन्हीं रूट्स को दोबारा कैलकुलेट करके बी में स्टोर किया है। दैन हमने ट्रांसफ़र फंक्शन की कमांड यूज़ करके ट्रांसफ़र फंक्शन को प्लॉट करवाया। दैन वही सेम लैब टास्क 1, टास्क 2 और टास्क 3 की तरह। अब हम इन्हें रन करते हैं। रन करेंगे तो ये पोल ज़ीरो प्लॉट हो जाएगा। ओके। दैन नेक्स्ट हमारे पास लैब टास्क 6 है। इसको मैं कैंसिल कर लेता हूँ, ये भी कैंसिल कर लेता हूँ। दैन लैब टास्क 6 है हमारे पास। नोमिनेटर डिनोमिनेटर वही ट्रांसफ़र फंक्शन, वही फ्रीक्वेंसी जी से हमने फ्रीक्वेंसी रिस्पांस को प्लॉट करवाना। जेड प्लेन से हमने जेड प्लेन से जेड प्लेन प्लॉट करवाया। अब हम इन्हें रन करते हैं। इस टास्क को रन करेंगे। रन करने से ये इमेजिनरी पार्ट है हमारे पास और ये रियल पार्ट है। अब हम इसकी कमांड विंडो में जाते हैं। कमांड विंडो, क्लियर करते हैं कमांड विंडो।
दोबारा से रन करेंगे इसे। ये टास्क 12 क्यों दे रहा है? वेट 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 वेट, इसको मैं दोबारा सेव कर लेता हूँ। सेव नहीं हो रहा। ये पोल 0 प्लॉट्स आ गए। नेक्स्ट टास्क हमारे पास लैब 11 टास्क 7 है। अब इसको हम रन करके देखते हैं। ये हमारे पास ये मैग्नीट्यूड आ गया, ये हमारे पास फेज़ आ गया। अब हम नेक्स्ट टास्क 8 की तरफ जाते हैं। वही सेम लैब 1 लैब 2 और लैब 3 में हमने किया नोमिनेटर डिनोमिनेटर ट्रांसफ़र फंक्शन फ्रीक्वेंसी जी और जी प्लेन। इसको भी रन करेंगे तो वही मैग्नीट्यूड और फेज़ आएगा। अब हम जाते हैं लैब टास्क 9 में। वही हमने नोमिनेटर डिनोमिनेटर असाइन कर दिए हैं। रूट्स नोमिनेटर नोमिनेटर के रूट्स को ए में स्टोर किया है, फिर उन रूट्स को दोबारा कैलकुलेट करके बी में स्टोर किया है। ओके, अब हम लैब टास्क 10 की तरफ जाते हैं। ये लैब टास्क 9 था और ये लैब टास्क 10 था। थोड़ी हमने डिनोमिनेटर्स में चेंजिंग की है, बाकी सेम वही लैब 11 के टास्क 9 की तरह है। ये टास्क 10 है हमारे पास, इसको हम रन करेंगे तो यही आएगा। अब हम नेक्स्ट टास्क हमारे पास लैब 11 का टास्क है। वही हमने सेम, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। अब हम इसे रन करेंगे तो वही पोल 0 एक इधर प्लॉट हो रहा है, एक इधर एक इधर और एक इधर। अब हम अपने लास्ट टास्क लैब 11 टास्क 12 की तरफ जाते हैं। हमने नोमिनेटर 1 1 1 लिख लिया, डिनोमिनेटर 1 1। ये हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गया, ये हमारे पास फेज़ आ गया। ओके, अब हम इसे कैंसिल करते हैं। न्यू फिगर। अब इसे हम अगर रन करें तो ये मैग्नीट्यूड फेज़ और पोल 0 प्लॉट। ओके, ये आज हमने सारे टास्क परफॉर्म किया है। टोटल इसके टास्क 12 थे इस लैब के। आपको दिखाता हूँ, ये हमारे टास्क थे, इनको हमने मैट लैब पे परफॉर्म किया है, जो कि तकरीबन सारे ही सेम थे। आप ये देखें टास्क 12 पूरे। ओके।